नमस्कार, मैं हरवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम पंचायती राज के बारे में चर्चा करेंगे। पंचायती राज कैसे प्रारंभ हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है। पंचायती राज का विकास कैसे हुआ इसके बारे में बलवंत राय मेहता समिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिशें निम्नलिखित हैं। 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन जुड़े होने चाहिए। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होना चाहिए। सभी योजना और विकास कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि वे अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सकें। भविष्य में अधिकारों के और अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर नहीं दिया और ये राज्यों पर छोड़ दिया गया ताकि वे अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार इन नमूनों को विकसित कर सकें। किंतु बुनियादी सिद्धांत और मुख्य आधारभूत विशेषताएं पूरे देश में समान होनी चाहिए। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 11 नवंबर 1959 को लागू किया। इसके बाद अधिकांश राज्यों में इसको प्रारंभ किया गया। यद्यपि 1960 के दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की, फिर भी राज्यों की इन संस्थाओं में यद्यपि 1960 के दशक में मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की, फिर भी राज्यों की इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या, समिति और परिषद की सापेक्ष स्थिति, उनका कार्यकाल, संगठन, कार्य, राजस्व एवं अन्य तरीकों में अंतर था। उदाहरण के लिए राजस्थान ने त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई, जबकि तमिलनाडु ने 2 स्तरीय पद्धति अपनाई। पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय पद्धति अपनाई। इसके अलावा राजस्थान आंध्र प्रदेश पद्धति में पंचायत समिति मजबूत थी क्योंकि नियोजन और विकास की इकाई ब्लॉक थी, जबकि महाराष्ट्र गुजरात में जिला परिषद शक्तिशाली थी क्योंकि योजना और विकास के इकाई जिला थी। कुछ राज्यों ने न्याय पंचायत की स्थापना की जो छोटे दीवानियों आपराधिक मामलों के लिए थी। अध्ययन दल तथा समितियाँ। सन 1960 में पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के लिए अनेक अध्ययन दल, समितियाँ व कार्यदल नियुक्त किए जाते रहे। इनका विवरण सारणी में दिया है। अशोक मेहता समिति। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में
पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति को गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश के पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत किया। पंचायती राज पर अध्ययन दल कौन कौन से हैं, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। 1960 में पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकीकरण पर गठित समिति BR राव की अध्यक्षता में गठित की गई। 1961 में पंचायत एवं सहकारी समितियों पर गठित कार्यदल SB मिश्रा की अध्यक्षता में। पंचायती राज का अध्ययन दल 1961 में बनाया गया, B ईश्वरन की अध्यक्षता में। न्याय पंचायतों का अध्ययन दल बनाया गया, 1962 में बनाया गया, GR राजगोपालन की अध्यक्षता में। 1963 में पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन दल बनाया गया, RR दिवाकर की अध्यक्षता में। 1963 में ही पंचायती राज संस्थाओं की बजट एवं लेखा प्रक्रिया पर अध्ययन दल बनाया गया, M राधा रामाकृष्णन की अध्यक्षता में। 1963 में पंचायती राज वित्त पर अध्ययन दल बनाया गया, K संथानम की अध्यक्षता में। 1965 में पंचायती राज के चुनाव पर गठित समिति की गई, K संथानम की अध्यक्षता में। 1966 में पंचायती राज निकायों के अंकेक्षण एवं लेखा पर गठित अध्ययन दल, RK खन्ना की अध्यक्षता में। 1966 में पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर गठित समिति, J रामचंद्रन की अध्यक्षता में। 1969 में मूलभूत भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में सामुदायिक विकास एजेंसियों तथा पंचायती राज संस्थाओं की संलग्नता पर गठित अध्ययन दल किया गया। 1972 में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर 5वीं पंचवर्षीय योजना के सूत्रण के लिए गठित कार्यदल गठित किया गया। 1976 में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित समिति श्रीमती दया चौबे की अध्यक्षता में गठित की गई। अशोक मेहता समिति की सिफारिशें 132 सिफारिशें की थी। उनमें से महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं। 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति को 2 स्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। जिला परिषद जिला स्तर पर और उससे नीचे मंडल स्तर पर मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव को समूह होने चाहिए। राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। पंचायत चुनावों में सभी स्तरों पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। जिला स्तर के अभिकरण और विधायिका में बनी समिति द्वारा संस्था का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए, ताकि यह ज्ञात हो सके कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से शोभित समूहों के लिए आवंटित राशि उन तक पहुंच रही है अथवा नहीं। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यक अतिक्रमण करने की दिशा में अधिक्रमण के 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका सभापतित्व किया जाना चाहिए। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराए जाने चाहिए। विकास के कार्य जिला परिषद को स्थानांतरित होने चाहिए और सभी विकास कर्मचारी इसके नियंत्रण और देखरेख में होने चाहिए। पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने में स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के मामलों में देखरेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए।